हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी टायर कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस है टोटली एंगेज है टायर बनाने में। टायर फिर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल के अंदर टायर्स यूज़ होते हैं, मोटरसाइकिल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म व्हीकल्स या फिर कोई बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर भी टायर्स यूज़ होते हैं। तो यह कंपनी वो टायर्स को मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में बहुत सारे डीलर्स को बेचती है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ टोटल इंडिया के सेल्स के हिसाब से, तो उसके टोटल इंडिया में 170 सेल्स की स्पॉट्स है, उसके अंदर 491 सेल्स इंजीनियर भी काम करते हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी लोकेशंस भी है जिसके अंदर ये अपना सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी कमाती है। और यह कंपनी फाउंड हुई थी 1991 में। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, डेट इज बिरला टायर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आपको इस शेयर में, आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, डेट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज बिरला टायर्स जो कंपनी है जिसका पूरा बिजनेस किसके ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाईज ऑफ टायर्स टू द कमर्शियल व्हीकल्स एंड टू व्हीलर कंपनीज की जो भी कंपनीज होती हैं उनको जो भी टायर्स चाहिए होते हैं तो उसके अंदर बिरला के टायर्स यूज़ होते हैं, तो उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस होता है। अब हम कंपनी को कंपेयर कर लेंगे उसके सेक्टर से, तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है 94.62, जबकि इस शेयर का पी रेशियो है नेगेटिव में, दैट इज -0.79, जो कि आपको बताया था कि कंपनी ने इस साल एक भारी भरकम कंपनी ने लॉस उठाया, तो उसके कारण जो कंपनी का पी रेशियो है वो आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने को अभी मिल रहा है। सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो है सेक्टर का 3.91, जबकि इस शेयर का है -1.61। बुक वैल्यू भी काफ़ी गिर चुकी है इस कंपनी की, वो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। ऑल्दो सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.73, बल्कि इस शेयर में आपको कोई डिविडेंड यील्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको एक डिविडेंड पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि आपको एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। ऑल्दो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है वो है 434 करोड़ रुपीज़ और इसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 1020। इसका जो बीटा है वो है 0.39, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है और ज़्यादा रिस्की भी नहीं है इस कंपनी में निवेश करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो वो है 4,84,245 शेयर की इस कंपनी से शेयर की डिलीवरी भी उठी है। ऑल्दो अगर आपको अभी तक पी रेशियो एज वेल एज पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स देख लेंगे, तो कंपनी का जो पिछले साल जो रेवेन्यू था वो तो कुछ नहीं था, बल्कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं, उसकी जगह लॉस जनरेट किया। कंपनी ने 0.01 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया था। ऑल दो इस साल कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया, कंपनी का अच्छा रेवेन्यू हुआ, दैट इज़ 538.46 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। उसके सामने कंपनी का जो लॉस हुआ है वो है 286.66 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने घाटा किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ऑल दो रेवेन्यू इतना किया, रेवेन्यू के अपोजिट कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस जनरेट किया है 286.66 करोड़ रुपीज़ का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको इस कंपनी में अगर आप निवेश भी करते हो छोटी अमाउंट भी, तो आपको एक पता होना चाहिए कि कंपनी ने इस साल भारी भरकम लॉस किया है। कंपनी की जो होल्डिंग्स है, डेट इज कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है मोर देन 50%, डेट इज 53.13%। बल्कि होती क्या है कि कंपनी जो भी प्लेज होल्डिंग होती है वो मोर देन 10% नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस कंपनी जो टोटल प्लेज होल्डिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन 10% है। डीआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 3.48%, एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं और म्यूचुअल फंड की भी कोई भी होल्डिंग नहीं है इस कंपनी के अंदर। एज वेल एज रिटेल एज वेल एज मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 43.36% पर, जो कि एक आप इसको बोल सकते हो कि कंपनी टोटली कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी ने मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। डेट इज, अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करूं तो कंपनी ने का जो टोटल इनकम था, टोटल सेल था वो था 65 करोड़ रुपीज़, जो कि जून क्वार्टर में गिरकर हो चुका था 29 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में फिर से बढ़कर हो चुका था 40 करोड़ रुपीज़। ऑल दो कंपनी ने भारी भरकम नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस जनरेट किया है, दैट इज मार्च क्वार्टर में 106 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 88 करोड़ रुपीज़
और सितंबर क्वार्टर में 72 करोड़ रुपए का कंपनी ने घाटा किया है, जो कि आपको बता रहा है कि कंपनी रिवाइव हो सकती है क्या, टर्न अराउंड इस कंपनी का आ सकता है। वो आपको तभी पता चलेगा कि कब कोई क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे और कंपनी का जो भी लॉस है उसको क्लियर कर सके। और जो कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था 125 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 75 करोड़ रुपीस और सितंबर क्वार्टर में 77 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल एक्सपेंड कंपनी ने किया है। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो रिटर्न रेशियोज में भी कंपनी का सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न। रिटर्न इन द सेंस कंपनी के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी रिटर्न आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि 2019 में भी जीरो था और 2020 में भी जीरो था। बिकॉज कंपनी ने 2019 में भी लॉस किया था और 20 में भी भारी भरकम का लॉस किया है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। आरओसी की अगर मैं बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अपने कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का आरओसी, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2019 में 1027.12 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि इस साल हो चुका है -26.48%। वो इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने भारी भरकम का लॉस जनरेट किया है। आरओए की बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। कंपनी के बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन या फिर बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड दे रहे हैं कि आपको कंपनी की जो भी मार्केट में एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का आरओए, बल्कि कंपनी के जो एसेट्स है उन एसेट के ऊपर भी कंपनी को लॉस जनरेट हो रहा है। इसलिए कंपनी का जो आरओए है वो भी आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। दैट इज मार्च 2019 में 124.18 करोड़ रुपये का कंपनी का घाटा हुआ है और मार्च 2020 में 124.18% का आरओए कंपनी ने मेंटेन किया, दैट इज नेगेटिव ट्रेंड में। और मार्च 2020 नेगेटिव ट्रेंड में कंपनी का आरओए है -17.6% पर। अब हम कंपनी के लेवरेज रेशियोज देख लेंगे। तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 2019 में तो कंपनी का कोई भी डेट नहीं था, मार्केट में कंपनी डेट फ्री थी, डेट 0.00। पर इस साल कंपनी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है -3.02। इसका मतलब क्या होगा, जब डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव ट्रेंड में होता है इसका मतलब क्या, कंपनी जब लॉस जनरेट करती है तो लॉस को कवर करने के लिए कंपनी और लोन लेती है। तो वो होता है कंपनी, मतलब क्या, कंपनी का जो भी मार्केट में डेट है उस डेट को चुकाने के लिए कंपनी ने और डेट लिया है मार्केट से। इसलिए आपको जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, दैट इज -3.02, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब बात है कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो वो भी है -0.89। मतलब कंपनी अपने जो डेटर्स या फिर जिसको भी पेबल है उसको अपना जो जिससे जितना पैसा लिया है वो भी कंपनी पे करने में सक्षम नहीं है अभी की अगर मैं बात करूँ तो। डेट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो आपको यह बता रहा है 2020 के हिसाब से डेट इज -0.89% पे वो स्टैंड करता है। दैट इज अगर बात कर ले कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितना पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज फ्राइडे क्लोजिंग दी है इसने 4.91% का शेयर भागा है, दैट इज 1.5 रुपीज टू बी प्रिसाइज एंड 32 पे इसने क्लोजिंग दी है। उसका 5 ईयर हाई है 53.1 रुपीज के आसपास। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको इसमें पैसे डाल के भूल जाना चाहिए। ये प्राइस जीरो भी हो सकता है और कंपनी चाह भी सकती है। और इस शेयर का जो प्राइस है, अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, अच्छा प्रॉफिट करती है, फिर से मार्केट में टर्न अराउंड इस शेयर में आता है तो इस शेयर में आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऑल्दो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इस शेयर में 100, 500, 200, 300 रुपीज़ आप अपने हिसाब से इस शेयर में डाल सकते हो। सो बिरला टायर्स लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड अगर आपको पूछना भी हो, अगर आपको अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन बल्क। सो होप करता हूँ कि आपको बिरला टायर्स लिमिटेड कंपनी का जो शेयर एनालिसिस अभी हमने किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अगर आपको कोई और दूसरी कंपनी का भी शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस शेयर का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।